नमस्कार विद्यार्थियों। अभी तक हमने 10 श्लोक पढ़ लिया था। छत्रपति साम्राज्यम का विना विवेकम प्रतिपद्य साहसम परापकरसम क्लेश्चिकर्षति विपद्य भिन्नः सजनो अल्प साधनः क्षुब्धार्णवे नौर्योसीदति स्वयं। इसमें कह रहे हैं कि बिना विवेक का सहारा लिए केवल साहस के बल पर जो शत्रु से लड़ना चाहता है उसी तरह समाप्त हो जाता है जैसे उफनते हुए समुद्र में नौका समाप्त हो जाती है। यहाँ तक हो गया था। आज से 11वां श्लोक पढ़ेंगे। 11वां देख लीजिए। 11 श्लोक क्या है, लिखा है रिपु प्रकर्षे अप्यन्न पागत दुते जितेन्द्रियः साहस विक्रमोर्जितः दिवानिशम्यः सततं प्रयत्नवान् अस्तमेव सद्यो वृणुते नृपश्रीः। कह रहे हैं रिपु प्रकर से अपि अन्न पागत दुति जितेन्द्रिय साहस विक्रमोर्जितः दिवा निशम यः सततम प्रयत्नवान स्तमो सद्यो वृणुते नृपश्री। नीचे की 2 लाइन है, दिवा निशम यः सततम प्रयत्नवान स्तमो सद्यो वृणुते नृपश्री। दिवा निशम यानी दिन और रात, दिन रात। दिवा निशम का मतलब हुआ दिन रात। यह मतलब जो, दिन रात जो, सततम निरंतर, प्रयत्नवान प्रयत्नवान है, तमेव सद्यो विनुते नृपश्री, उसी को नृपश्री यानी उसी को राजलक्ष्मी वर्ण करती हैं, उसी के पास लक्ष्मी रहती हैं। जो दिन रात निरंतर प्रयत्नवान है, निरंतर कर्तव्यशील है, निरंतर प्रयत्न करता है, उसी के पास लक्ष्मी रहती हैं। ये नीचे की दोनों लाइन का अर्थ है। दिवानिशम यः सततं प्रयत्नवान् तमेव सद्यो निर्वृणुते नृपश्री। जो दिन रात निरंतर परिश्रम करता है उसी के पास, उसी को तत्काल, सद्यो का मतलब होता है तत्काल, और तमेव उसको ही वृणुते वर्णन करती हैं नृपश्री राजलक्ष्मी। और ऊपर वाली लाइन में कह रहे हैं कि रिपु प्रकर से अपि अन्न पागत द्वितीय जितेंद्रिय साहस विक्रमोर्जित। जो जितेंद्रिय है, जो जितेंद्रिय यानी जिसने इंद्रियों का जीत लिया है, जो साहसी है और जो पराक्रमी है, जो पराक्रमी है, ऐसा लोग रिपु प्रकर से अपि अन्न पागत द्वितीय। और रिपु के प्रकर्ष होने पर भी जो अपने गति को नहीं छोड़ता, यानी कह रहे हैं कि अनपागत द्वितीय, जो अपने धैर्य को नहीं छोड़ता, धैर्य को समाप्त नहीं करता। रिपु चाहे कितना हो, शत्रु चाहे कितना हो, प्रकर्षवान हो जाए, जो धैर्य से काम लेता है वही वही उसी को राजलक्ष्मी वर्ण करती हैं। ऊपर लाइन में कह रहे हैं कि जो अगर कोई साहस के सहारे, केवल बिना बुद्धि के साहस के सहारे ही शत्रु से लड़ना चाहता है तो उससे समाप्त हो जाता है जैसे नाव समुद्र, उफनते हुए समुद्र में नौका समाप्त हो जाती है। और नीचे वाली लाइन में वही बता रहे हैं कि जो शत्रु के बढ़ने पर भी जो धैर्य से काम नहीं लेता, जो जितेंद्रिय नहीं है, जो जितेंद्रिय नहीं है, साहस विक्रमोर्जिता, जो पराक्रमी नहीं है, जो साहसी नहीं है, और जो निरंतर दिन और रात परिश्रमवान नहीं है, उसको लक्ष्मी वर्ण नहीं कर सकती। यानी जो परिश्रमवान है, जो साहसी है, जो जितेंद्रिय है, जो शत्रु के बढ़ने पर भी धैर्य रखता है, उसी को राजलक्ष्मी वर्ण करती हैं। ठीक है, इसको दोहरा लीजिएगा, कुछ कठिन लगे तो कमेंट करके पूछिएगा। ठीक है, 11वां हो गया। इसके बाद है 15वां श्लोक, लेकिन उसके पहले 12वां देख लेते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा। स्वल्पो अपि अग्निज्वलयति न किं काननं शैलस्थं मत्तेभेन्द्रान् विदलति न किं लीलया सिंहसावः बालोऽप्यर्को विकिरति न किं ध्वान्तमाराच्छणेन सर्वत्रैवाप्रतिहतरयस्तेजसां हि प्रभावः। कह रहे हैं कि स्वल्पो अपि अग्नि ज्वलयति किम न काननम शैलस्थम। स्वल्प भी, थोड़ी भी, स्वल्प का मतलब होगा थोड़ी भी, अपि मतलब भी, अग्नि यानी आग, ज्वलयति किम न काननम शैलस्थम,
पहाड़ों पर स्थित जंगलों को क्या जला नहीं देती? थोड़ी भी आग क्या पहाड़ों पर स्थित जंगलों को जला नहीं देती, यानी जला देती है। कहने का मतलब है कि क्या थोड़ी सी आग भी पहाड़ पर स्थित जो जंगल हैं उनको जलाने में समर्थ नहीं है, उनको जला देती है, थोड़ी भी आग उनको जला देती है। मत्ते भेन्द्रान विन दलति किम न लीलया सिंह सावह। सिंह सावह यानी सिंह का छोटा सा बच्चा, सिंह का छोटा सा बच्चा बड़े बड़े हाथियों को मत्ते भेन्द्रान विदलति किम न लीलया सिंह सावह। क्या खेल खेल में, लीलया खेल खेल में, क्या सिंह का छोटा सा बच्चा हाथियों को खेल खेल में विदलति मार नहीं देता, उनके मस्तक को विदीर्ण नहीं कर देता। बालो अपि अर्को विकिरति किम न ध्वान्तमारात् क्षणेन। बालो अपि अर्को विकिरति किम न ध्वान्तमारात् क्षणेन। क्या बालो अपि छोटा सा सूर्य का, छोटा सा सूर्य भी, अर्क का मतलब होता है सूर्य, विकिरति विकिरण करता है अपने प्रकाश से, क्या छोटा सा सूर्य एक सेकंड में सभी अंधकार को दूर नहीं कर देता? अर्थात आपको ये नहीं देखना है कि यहाँ छोटा, कोई छोटा है कि कोई बड़ा है, और आपको तेज से मतलब है, तेजवान कोई है कि नहीं। यही मानस में भी आया है, तेजवंत लघुगनी न रानी, तेजवान को छोटा नहीं समझना चाहिए। वही कह रहे हैं कि सर्वत्रैव प्रतिहत, सर्वत्र सर्वत्रैव प्रतिहत हत्रयस् तेजसाम ही प्रभाव। हर जगह ही तेजवानों का प्रभाव होता है, हर जगह तेजवानों का ही प्रभाव होता है, निश्चय ही हर जगह तेजवानों का प्रभाव होता है। इसको ऐसे समझ लीजिए कि कानून कितना बड़े होते हैं, जंगल कितने बड़े होते हैं जो ऊंचे पहाड़ों पर स्थित होते हैं, लेकिन आग, छोटी सी आग उन सबको जला देती है, सारे जंगलों को जला देती है। दूसरी लाइन में कह रहे हैं कि हाथी कितना बड़ा होता है और सिंह का बच्चा कितना छोटा होता है, लेकिन सिंह का बच्चा उस हाथी को समाप्त कर देता है, हाथी को मार देता है। छोटा कितना बड़ा, छोटा सूर्य है, कितना छोटा सूर्य है और कितना बड़ा अंधकार है, लेकिन अंधकार को सूर्य क्या कर देता है, समाप्त कर देता है। और इसीलिए कह रहे हैं नीचे लाइन में कि लघु को नहीं देखना चाहिए, हर जगह तेज का प्रभाव होता है। सर्वत्र प्रतिहत वयम तेजसाम प्रभाव। हर जगह तेज का प्रभाव होता है, तेज के माध्यम से ही हर जगह विकास होता है। तेजवान व्यक्ति ही विकास कर सकता है, तेजवान व्यक्ति ही आगे बढ़ सकता है। अगली लाइन देख लीजिए, लिखा है यथा समन्तात् सरितं सरितः प्रभावं स्रोतांसि सर्वाणि समाविशन्ति तेजस्विनः लोकहितैकतत्परं तथा स्वयं वीरगणाश्रयन्ते। यथा समन्तात् सरितः प्रभावं स्रोतांसि सर्वाणि समाविशन्ति तेजस्विनः लोकहितैकतत्परं तथा स्वयं वीरगणाश्रयन्ते। यथा समन्ता, जैसे समुद्रों में सभी सरितम प्रवाह स्रोतांश सर्वाणि समाविशन्ति, जितने भी सरितों के प्रवाह हैं, जितने भी नदियों के प्रवाह, नदियों की जलधाराएं हैं, सब आकर के समुद्रों में मिल जाती हैं। वैसे ही तेजस्विनः लोकहित एक तत्परम तथा स्वयं वीरगणाश्रयन्ते, वैसे ही तेजस्वी लोकहित में जो तत्पर हैं उनका आश्रय वीर लोग लेते हैं। तेजस्विनम लोकहित एक तत्परम, जो तेजस्वी लोग हैं, जो तेजस्वी लोग हैं, जो लोकहित में तत्पर हैं, जो लोकहित में तेजस्वी तत्पर लोग हैं, उन्हीं का आश्रय लोकहित एक तत्परम तथा स्वयं वीरगणाश्रयन्ते, उन्हीं का आश्रय वीर लोग लेते हैं, उन्हीं का आश्रय वीर लोग लेते हैं। यानी जो वीर होते हैं वो किसका आश्रय लेते हैं? जो तेजस्वी होते हैं, जो लोगों के हित में लगे होते हैं, उनका आश्रय लेते हैं। ठीक वैसे ही जैसे नदियों का जल जाकर के समुद्र में मिलता है, वैसे ही स्रोतांश सर्वाणि समाविशन्ति, सारे स्रोतों का सर्वाणि सभी समाविशन्ति आकर के मिल जाते हैं। यथा समन्तात् सरितम प्रवाहम, जैसे नदियों का जल, सभी नदियों का प्रवाह जाके समुद्र में मिलता है, वो उसी तरह से जो तेजस्वी लोग होते हैं, तेजस्वी लोगों के पास स्वयं ही वीरगण आकर के आश्रय लेते हैं, वीरगण आकर के आश्रय लेते हैं। इसलिए व्यक्ति को तेजस्वी होना चाहिए। ठीक है, अगला 14वां श्लोक देख लेते हैं। इसमें लिखा है साहाय्यमासाद्य महदोन्नौकसां ध्रुवं विजयेशयवने समुन्मदम् रघोद्वाभ्यां कपिसेनया किं दशाननस्यापि कृताकबन्धता। कह रहे हैं कि साहस्य मासाद महद्वनौकसाम ध्रुवम विजय से यवने स उन्मदम।
कह रहे हैं कि साहस का आज तत्काल और साहस का बड़ी बुद्धि और साहस का सहारा लेकर के ध्रुवम निश्चय ही विजय से जीतूंगा यवनेश उन्मदम, उन्मत्त यवनों को मैं निश्चय ही जीत लूंगा। ठीक उसी तरह से जैसे रघु भाम कपिसे नया नकिम दशाननस्या कृता कबंधता, जैसे रघुनाथ जी ने कपि सेना के साथ, कपि बंदर की सेना के साथ जैसे दशाननस्यापि दशानन को कबंध बना दिया था, दशानन का सिर काट दिया था, वैसे ही मैं इनको सभी यवन जो यवन उन्मत्त यवन है उनको मैं साहस के बल पर जीत लूंगा, साहस से जीत लूंगा और उनकी सहायता से जीत लूंगा। यही कह रहे हैं सहाय साहस माध्यम महनोनकसाम ध्रुवम विजय से यवने समन्मुदम रघु साहब को ठीक है। एक श्लोक और देख लेते हैं, फिर इसको दोहरा लीजिएगा, कुछ कठिन लगे तो जरूर पूछिएगा। अगला श्लोक है आर्तानां परिपालनाय सहसा शस्त्रं नयेनोद्धृतं विप्राणां व्रतीनां च वेदविदुषाम् आराधनेन ये स्थितं राज्ञा उत्तपथगामिनां प्रमथने युद्धं न चैवादृतं छात्रं जन्मधिगस्य राघव यशः प्रज्वालिते भारते। करें आर्ता नाम परिपालनाय, आर्ता नाम यानी दुखी व्यक्तियों के, आर्ता नाम दुखी व्यक्तियों के परिपालनाय परिपालन के लिए, सहसा शस्त्रों नयेन उद्धृतम जिसने शस्त्र को नहीं उठाया, जिसने अचानक शस्त्र को धारण नहीं किया, दुखी व्यक्तियों की रक्षा के लिए जिसने अचानक शस्त्र को धारण नहीं किया। विप्राणाम व्रतिनाम च वेद विदुषाम आराधनेन स्थितम, जो विप्राणाम ब्राह्मणों में, व्रतिनाम व्रतियों में और वेद विदुषाम जो वेद के विद्वान हैं उनके आराधन में न स्थितम नहीं लगा हुआ है, जो विप्रों के, ब्राह्मणों के, व्रतियों के और वेद विदुषाम के आराधनों में नहीं लगा हुआ है। राज्ञाम उत्पथगामिनाम प्रमथने युद्धम नैव न चैवादृतम, यानी जो राजा उत्पथगामिनाम प्रमथने, जो दुष्ट राजा हैं उनके, उनको प्रमथने समाप्त करने के लिए युद्ध में नहीं लगता है। छात्रम जन्मधिगस्य राघव यशः प्रज्वालिते भारते, उसका क्षत्रिय जन्म जो है वो धिक्कार है, क्षत्रिय जन्म को धिक्कार है। राघव यशः प्रज्वालिते भारते, वो इस राघव के वंश में, जो रघुवंश है उसमें, जो क्षत्रिय वंश है, राघव का वंश है उसमें विकसित भारत में उसका क्षत्रिय जन्म धिक्कार है। प्रज्वालिते भारते, भारत में उसका क्षत्रिय जन्म धिक्कार है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर इसको आगे पढ़ लिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आप लाइव पढ़ना चाहते हैं तो लाइव 9 बजे से आप लोग आके पढ़िएगा। हम लाइव 9 बजे आने का प्रयास करेंगे, रात में 9 बजे। ठीक है, धन्यवाद।